नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न विथ मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री एंड सिविक सब्जेक्ट पर बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अगर आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जानने में दिलचस्पी है तो वीडियो एंड तक देखिए। स्टूडेंट्स, जब आप आपका टेक्स्ट बुक खोलेंगे और इस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 जब आप देखेंगे तब आपको ये वाली एक्सरसाइज दिखाई देंगी। इस एक्सरसाइज में यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया है, रीराइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर अगर आपने देखा तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बट यहाँ अभी हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। डैश डैश ऑर्गेनाइज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता है द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ऑर्गेनाइज्ड की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा रैमसे मैकडोनाल्ड। तो हम यहाँ पर रैमसे मैकडोनाल्ड लिखकर पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है, खान अब्दुल गफर खान इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड डैश डैश। तो खान अब्दुल गफर खान ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो हम ये आंसर यहाँ पर लिखकर पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे। उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट दिया है, डैश डैश लेड द धारासना सत्याग्रह। यहाँ पर धारासना सत्याग्रह के लीडर जो थे वो थे सरोजिनी नायडू। ये वाला आंसर हम लिखकर स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। फोर्थ वन जो स्टेटमेंट दिया है, इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डैश डैश पार्टिसिपेटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है गांधी आयरविन पैक्ट थ्रू यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने वाले थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आंसर राइट आंसर हमारा होगा महात्मा गांधी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट आपको दिया है, चंद्र सिंह ठाकुर वॉज कोर्ट मार्शल एंड सेवरली पनिश्ड। यहाँ पर चंद्र सिंह ठाकुर के ऊपर कोर्ट मार्शल क्यों लगाया था और ये किससे रिलेटेड है। तो ये सब कुछ जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है रिगार्डिंग पेशावर सत्याग्रह। तो यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो पहला पॉइंट हमें लिखना होगा कि पेशावर सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 23 अप्रैल खान अब्दुल गफर खान स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर। ओके, ये लिखने के बाद पेशावर सत्याग्रह में और एक ऑर्गेनाइजेशन लीड पर थी, दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम वाज खुदाई खिदमतगार। तो हम सेकेंड पॉइंट में खुदाई खिदमतगार का नाम यहाँ पर लिखेंगे, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन लेड द सत्याग्रह। थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा वो हम लिखेंगे कि उस सत्याग्रह के दौरान क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सत्याग्रही ने पेशावर टाउन पूरा एक वीक उनके कब्जे में था। तो हम लिखेंगे दे केप्ट पेशावर टाउन इन देयर कंट्रोल फॉर अ वीक। उसके बाद फोर्थ वन पॉइंट हमें लिखना होगा, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने वाले थे, यहाँ पर वो सत्याग्रह सप्रेस करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर्ड गरवार रेजिमेंट टू फायर ऑन द सत्याग्रहीज। बट यहाँ पर गरवार रेजिमेंट के जो ऑफिसर थे चंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने ये ऑर्डर फॉलो करने के लिए मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड। सो ये रिफ्यूज़ करने के बाद ऑर्डर उन्होंने फॉलो नहीं की, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया गया था। ओके, तो हम फिर से एक बार देखेंगे ये सारे पॉइंट। फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ऑन 23 अप्रैल खान अब्दुल गफर खान स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन लेड द सत्याग्रह। थर्ड, दे केप्ट पेशावर टाउन इन देयर कंट्रोल फॉर अ वीक। Fourth, the British government ordered Garhwal regiment to fire on the Satyagrahis. Fifth, Chandra Singh Thakur, an officer of Garhwal regiment, refused to fire on the Satyagrahis. Therefore, he was court-martialed and severely punished.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एट सोलापुर। जब हमने लेसन डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सोलापुर ऐसा टाउन है जिन्होंने 1947 से पहले 4 दिन का इंडिपेंडेंस उनको मिला था। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लिखनी होगी कि सोलापुर में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था कि गवर्नमेंट को मार्शल लॉ वहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 6 मई 1930 में क्या हुआ था, मिल वर्कर्स ने सोलापुर में हड़ताल स्टार्ट किया था। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यहाँ पर जो भी प्रोसेशन जा रही थी मिल वर्कर्स की, उनके ऊपर ओपन फायरिंग की ऑर्डर दिए थे और उस फायरिंग में जो प्रोसेशन के कुछ वॉलेंटियर्स उसके साथ साथ शंकर शिवदेवे नाम के पर्सन की भी डेथ हुई थी। और इसी का रिजल्ट क्या हुआ, लोगों ने, जो भी लोग थे वहाँ पर कॉमन पीपल थे, उन्होंने रेलवे स्टेशन हो, कोर्ट्स हो, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स हो, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया था। और ये सारी चीज़ें कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, सोलापुर में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर में हमें 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखने होंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे द मिल वर्कर्स इन सोलापुर ऑब्जर्व हड़ताल एंड ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूज प्रोसेशन ऑन 6 मई 1930। सेकेंड पॉइंट होगा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन प्रोसेशन, मेनी वॉलेंटियर्स इंक्लूडिंग शंकर शिवदरे डाइड इन द फायरिंग। थर्ड वन पॉइंट होगा एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड अटैकिंग रेलवे स्टेशन, कोर्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट कर लेंगे, फोर्थ नहीं होगा, 3 पॉइंट्स में हम आंसर लिखेंगे। और लास्ट वन हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एट सोलापुर। उसके बाद थर्ड वन क्वेश्चन जो है वो है द डिलीबरेशन इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी मीनिंगलेस। हमने जब डिस्कशन किया था लेसन का तो मैंने डीपली आपको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में बताया था। तो उसमें हमें पता चल गया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीनिंगलेस क्यों हुई थी। तो उसके रीज़न हम इस आंसर में जानेंगे। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हमें लिखना होगा, वो होगी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसने ऑर्गेनाइज्ड की थी और क्यों ऑर्गेनाइज्ड की थी। तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ही पॉइंट में द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ऑर्गेनाइज्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रिलेटेड टू इंडिया। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। और थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, अभी सेकेंड पॉइंट में हमने मेंशन किया कि किसने किसने पार्टिसिपेट किया था। थर्ड पॉइंट में हमें लिखना होगा यहाँ पर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कांग्रेस के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। तो हम थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। और आपको सबको पता है कि उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी, ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी थी और उनका डिसीजन लोग पूरे देश का डिसीजन माना जाता था। लोग उनको सपोर्ट करते थे। अभी यहाँ पर सोचना होगा हमें, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती है तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होगी, मीनिंगलेस होंगी। तो फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ बॉडी दैट रिप्रेजेंट द कंट्री एंड विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन द डिलिबरेशन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी मीनिंगलेस। उसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, गांधी जी बिगैन फास्ट अनटू डेथ इन येरवड़ा जेल। गांधी जी ने ऐसे उनका उपोषण जो था वो क्यों स्टार्ट किया था येरवड़ा जेल में। तो इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी गए थे। गांधी जी के साथ साथ दलितों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी गए थे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वहाँ पर डिमांड की थी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो डिमांड एक्सेप्ट की थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कॉम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर किए थे तो उसमें उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। और फिर ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था ये गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं था, इसीलिए उस डिसीजन के अपोज में उन्होंने क्या किया, उस डिसीजन के अगेंस्ट में उन्होंने वहाँ पर उपोषण किया था येरवड़ा जेल में। तो हम टॉपिक ये जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे
द कम्युनियल अवार्ड डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। सेकेंड लिखेंगे हम, दिस डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू गांधी। एंड थर्ड लिखेंगे हम, देयरफॉर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अवार्ड गांधी जी बिगैन फास्ट अनटू डेथ इन द येरवड़ा जेल। ये होने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। इसमें पहला वाला क्वेश्चन था, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट टू बिगिन द सत्याग्रह। अभी गांधी जी ने सॉल्ट एक्ट ही ब्रेक करने का डिसीजन क्यों लिया था जब उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनको स्टार्ट करनी थी। अभी आपको शुरू में, लेसन के शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने कुछ डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो क्या की थी, रिफ्यूज़ कर दी थी। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, बिफोर लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी डिमांडेड cancellation of salt tax and end the monopoly of British government to manufacture it। ये फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। उसके बाद सॉल्ट ही क्यों सिलेक्ट हुआ था, बिकॉज आपको सबको पता है कि सॉल्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट है जो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन पीपल के डेली मील में वो होता है। तो हम सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, बीइंग एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट in the food of common people, it was unjust to impose a tax on salt। और थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, सो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सॉल्ट सत्याग्रह बाय वायोलेशन ऑफ द सॉल्ट एक्ट विच वॉज सिम्बॉलिक इन ब्रेकिंग ऑल अनजस्ट एंड ऑप्रेसिव लॉज ऑफ द ब्रिटिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस विथड्रू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे क्या हुआ था और फिर गांधी और आयरविन के बीच में कौन सा पैक्ट हुआ था, ये सब हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड होप्ड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट अगर से उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर जो भी उनके मेन लीडर्स जो थे, पॉलिटिकल लीडर्स, वो प्रिजन में, वो वहाँ पर उनको जेल हुई थी, तो उनको वहाँ से रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट था। तो वहाँ पर सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडीसिव एटमॉस्फियर गांधी जी एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स वर रिलीज्ड फ्रॉम जेल। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, A pact was signed after discussion between गांधी जी एंड वाइसरॉय आयरविन। इन दोनों के बीच में जो गांधी आयरविन पैक्ट हुआ था उसके बारे में हम थर्ड टॉपिक में लिखेंगे। फोर्थ इसमें हमें लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू द पैक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव एन एश्योरेंस ऑफ प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ये मिलने वाला था और फिर यहाँ पर गांधी जी की तरफ से क्या होने वाला था, तो गांधी जी की तरफ से ये दिया था उन्होंने, कांग्रेस ने एग्री किया था कि हम क्या करेंगे, अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर सस्पेंड करेंगे। सो द कांग्रेस एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसीलिए यहाँ पर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो विड्रॉ की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर टाइमलाइन में उन्होंने कुछ डेट्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 12 मार्च 1930 है, 6 अप्रैल 1930 है, 23 अप्रैल 1930, 4 मई 1930 एंड 6 मई 1930। तो हर एक इसमें क्या क्या हुआ था वो हम देखेंगे। पहले 12 मार्च 1930 में हमें पता है गांधी जी सेट आउट फ्रॉम, ये यहाँ पर फ्रॉम होगा, ये स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम साबरमती आश्रम फॉर सॉल्ट सत्याग्रह। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 में हुआ था, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट एक्ट बाय पिकिंग अप द सॉल्ट लाइंग ऑन द सी शोर एट दांडी। एंड 23 अप्रैल 1930 को पेशावर का सत्याग्रह हुआ था, किसने किया था, खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हुआ था, खान अब्दुल गफ्फार खान उनके लीडर थे। 4 मई में हुआ था, गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट एंड 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल हुआ था। तो वहाँ पर लिखेंगे हम हड़ताल ऑब्जर्व इन सोलापुर।
तो यहाँ पर हम टाइमलाइन में उस दिन, हर एक दिन का जो भी सिग्निफिकेंस होगा वो हम इन शॉर्ट यहाँ पर लिख कर ये टाइमलाइन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और ये टाइमलाइन में सारे जो इंसिडेंट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड ही लिखने हैं, तो आप वहाँ पर दूसरे इंसिडेंट नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा पूरा जो टॉपिक है 8 चैप्टर जो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी होगा, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, या मेरा नंबर भी वहाँ पर दिया है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि इसी चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ अपना ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये सारी नॉलेज मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक लेसन की एक्सरसाइज लेकर, ताकि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करने आ सकेंगे। जय हिंद।